नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत रे है और मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2021 में ऑल इंडिया रैंक 50 हासिल की है। तो मैं आप लोगों के साथ मेरा ऑप्शनल स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहता हूँ। मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था और उसके लिए मैंने थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट में प्रिपेयर किया था। मेरे फर्स्ट टू अटेम्प्ट में ऑल्दो मैं मेंस नहीं दे पाया था, लेकिन मेरा ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था जो मैंने थर्ड अटेम्प्ट में चेंज कर लिया था। तो ये भी मैं डिस्कस करता हूँ कि मैंने क्यों चेंज किया और मेरे ऑप्शनल में क्या स्ट्रैटेजी रहा। मैंने ड्रास्टिकली अपने मार्क्स थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट के बीच में इम्प्रूव किया था। थर्ड अटेम्प्ट में मेरे 180 के आसपास आया था और इस बार 280 के आसपास आया है। तो मतलब 100 मार्क्स लीप। सो वो कैसे आया ये भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने इलेक्ट्रिकल से एंथ्रो क्यों स्विच किया। तो पहली बात तो ये जो टेक्निकल ऑप्शनल्स है उसमें मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो मेरा जो टेक्निकल बैकग्राउंड है इसमें मुझे लगा कि मटेरियल अवेलेबिलिटी डिफ़िकल्ट है, टेस्ट सीरीज अवेलेबिलिटी और उसका रेगुलर होना, बिकॉज दैट ओनली हेल्प्स यू क्रिएट मतलब रूटीन, राइट। तो ये सब अवेलेबल उतने ईजिली है नहीं। तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मटेरियल एंड बिकॉज मुझे लगता है कि जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है उसमें अगर आप गलती करेंगे तो यू आर पीनलाइज्ड हेविली, वर्सेस इफ एनी आर्ट सब्जेक्ट्स, एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी, इन दोनों के बारे में मुझे पता है, बाकी के बारे में बात नहीं कर पाऊंगा। तो इसमें अगर आप थोड़ा भी सा भी मतलब मान लीजिए 4 पेज का आंसर जो 20 मार्क्स का है उसमें आपने 3.5 पेज कम्प्लीटली सही लिख दिया, लेकिन आधे लास्ट पेज में आपने कुछ गलत लिख दिया, उसमें आपको 9, 8, 9, 10 भी मिल सकते हैं आउट ऑफ 20 फॉर दैट हाफ पेज ऑफ मिस्टेक। वर्सेज ऐसे सोचिए कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एक न्यूमेरिकल में आप अगर 4 पेज का आंसर में लास्ट के हाफ पेज में कैलकुलेशन गलत करके आपका आंसर गलत आ गया, तो आप सोचिए आपको कितना नंबर आएगा, 4 या 5 या फिर उससे भी कम आ सकता है। तो दीज आर द रीजंस विच मतलब पुश्ड मी टू चेंज माय ऑप्शनल। ये भी मुझे लगता है कि ऑप्शनल इज़ नॉट द सेम एज जनरल स्टडीज़। मेरे थर्ड अटेम्प्ट में मैंने ये गलती की थी, मैं आंसर राइटिंग इन ऑप्शनल जीएस टाइप करता था और मेरे मार्क्स भी जीएस टाइप आया था। तो ये तो एक गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। मेरे हिसाब से प्रीलिम्स स्टार्ट होने से पहले आपका ऑप्शनल ख़त्म हो जाना चाहिए, स्टडिंग द न्यू नोट्स, सो दैट यू कैन गेट इन रिविजन साइकिल आफ्टर योर प्रीलिम्स। एंड आई कैन अश्योर यू, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है और आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आपको 60 to 70% ऑफ योर जो 3 महीना है मेन से पहले, उसका 60 to 75% आपका एंथ्रोपोलॉजी मतलब ऑप्शनल रिवीजन एंड प्रैक्टिस में जाता है। क्योंकि ऑप्शनल इतना वास्ट होता है और उसका आंसर राइटिंग इतना टेक्निकली और एक्सपर्ट लेवल का होना चाहिए कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है और उस लेवल का आंसर लिखने के लिए आपको रिवाइज बहुत ज़्यादा करना है, और ऑन टॉप ऑफ दैट इट इज़ वेरी वास्ट। तो आपको बहुत टाइम लगेगा मेन से पहले जो 3 महीना है उसमें। तो ये मैंने फोर्थ अटेम्प्ट में किया था कि बहुत ज़्यादा रिवाइज किया था, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया था। एंड आई यूज टू फोकस ऑन वैल्यू एडिशंस अगेन, कि इंट्रोडक्शंस, कंक्लूजन्स याद कर लीजिए, डायग्राम्स अच्छे से याद कर लिया, कुछ स्टैटिस्टिक्स याद कर लिया, कुछ डायनामिक करंट अफेयर्स एक दो याद कर लिया, या फिर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स में करंट अफेयर्स याद कर लिया। वो सब मैं लिबरली अपने आंसर में ऐड करता था। और एक और चीज़ जो मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने ऑप्शनल लिया था एंथ्रोपोलॉजी ये सोच के कि इसके क्वेश्चंस तो लगभग प्रेडिक्टेबल होते हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर से आ जाते हैं, लेकिन 2020 और 2021 अटेम्प्ट में मुझे ऐसा लगा नहीं। क्वेश्चंस बहुत अनप्रडिक्टेबल से हो रहे थे एंड बहुत ज़्यादा ब्रॉड इंफॉर्मेशन नॉलेज चाहिए था। जैसे मैंने आपको बताया कि जॉर्डन पीटरसन सर ने ये बोला था कि इफ़ यू वांट टू बी एन एक्सपर्ट इन दिस मच यू नीड टू नो वेरी वेल ऑन दिस मच। तो ये अप्रोच इधर भी एप्लीकेबल है। तो मैंने बहुत ब्रॉड स्टडी किया था। फॉर एग्जांपल एम्बर एंड एम्बर को कवर करके अपना नोट्स बना लिए थे उससे, या फिर ईपीजी पाठशाला जो गवर्नमेंट का पोर्टल्स में एमए और बीए लेवल के एंथ्रोपोलॉजी नोट्स थे, उसको मैंने अपने नोट्स बना लिया था कोई भी टॉपिक में जिसमें मुझे एग्जिस्टिंग नोट्स में कंफर्ट नहीं लगा था। बाय द वे मेरा थर्ड अटेम्प्ट के बाद मैंने सारा नोट्स फेंक दिया था पुराने वाले, नया से स्टार्ट किया था। तो आई यूज टू रेफर टू वर्णित नेगी सर, who was I think 2 or 3 years earlier a topper from anthropology. He used Vaid sir's classroom notes. तो वर्णित
नोट्स इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, तो उसका मैं प्रिंट आउट कर लिया था. मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आई रेफर टू दैट. प्लस वैल्यू एडिशन के लिए मैं इधर उधर से बहुत जगह से मैंने नोट्स बना लिया था. बट आई इंश्योर दैट कि वो जो 3 महीना है मेन से पहले, उसमें आई नेवर added anything. All the existing that I had, I just revised and practiced because मुझे पता था that is what will give me the best return. तो that was the basic approach मेरे anthropology में. और मैं यही कहना चाहूँगा कि आंसर राइटिंग इज़ इंडिस्पेंसिबल. आप एक अच्छा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए. आपको अगर लगता है कि स्क्रैच से आपको आंसर राइटिंग करनी है, सीखना है, तो आप लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए एंथ्रोपोलॉजी में. देयर आर वंस विच आर वेरी गुड. From the basics, you will be able to brush up on your answer writing skills. Please write like an expert, don't write like a generalist like you write in GS papers. और यही बोलूँगा कि वैल्यू एडिशन करते रहिए. डायग्राम्स, इंट्रोडक्शंस, कंक्लूजन्स, टेबल्स एंड देन फ्लो चार्ट्स, ऑल दिस थिंग्स. तो देर आर सम पार्ट्स विच आर मोर टेक्निकल दैन अदर्स. फॉर एग्जाम्पल एवोल्यूशन में यू नीड टू टेक्निकली नो द डिफरेंसेस बिटवीन द एनाटोमी ऑफ होमो इरेक्टस वर्सेज होमो हैबिलिस वर्सेज होमो सेपियंस या फिर होमो निएंडरथलेंसिस. तो these are technical areas. For culture you need to have art and for cultural anthropology you need to have a broad level reading about topics. Plus chapter 6 जो है paper 1 का, which is the theories in anthropology, I cannot stress how important that chapter is. That is like Lakshmikant for polity, कि लक्ष्मीकांत हम बार बार पढ़ते हैं तो हमें बार बार नया टाइप ऑफ चीज़ सीखने को मिलता है, नया रियलाइजेशन होता है, राइट. ये चैप्टर 6 जो है इसका बहुत एक्सटेंसिवली आप पढ़ लीजिए. सारे थ्योरीज, सारे पीपल के बारे में आप 5-6 इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस याद कर लीजिए. आई विल बी शेयरिंग माई नोट्स वॉट एवर आई हैव ऑन इन माई टेलीग्राम चैनल विच इज़ अभिजीत रे AIR 50 UPSC CSE 2021. और मैं यही कहना चाहूँगा कि इसके साथ साथ आप अपना नोट्स भी ऐड कर लीजिए. इधर उधर से पढ़िए, बट हैव अ कट ऑफ डेट सो दैट उसके बाद यू डोंट ऐड न्यू थिंग्स. बट यूज दिस लिबरली इन योर आंसर्स. लाइक आई सेड, कुछ पार्ट्स आर मोर टेक्निकल, कुछ पार्ट्स आर मोर ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. एंड चैप्टर 6, all the anthropologies which are mentioned in the syllabus, read in depth about them. Try to understand what they did and how they did in their lives. There are YouTube lectures available on all of them. I think there are some full length anthropology course coverage जिसमें ये वाला section बहुत अच्छे से covered है. तो the more time you invest in this chapter, I am promising you that you will have good outcomes. तो मैं एंथ्रोपोलॉजी में यही कहना चाहता हूँ कि कीप योर सोर्सेज लिमिटेड बट कीप देम एक्सटेंसिव in the sense that have a broad level reading plus make your notes, come into the practice and revise cycle soon. And I don't think anything can stop you from getting good marks in optional, because optional and essay, these are the two tiebreakers. I mean, it's a make or break subject. So I will keep it at that, and thank you very much. And I hope मेरे input से आपको फ़ायदा होगा. And all the very best for your mains and for life in general as well. नमस्कार.